क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हम एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो आज जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन का, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध के ऊपर है। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, हर एक टॉपिक अलग अलग होता है, तो हम एक आज लेके आए हैं कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, क्योंकि इस समय लाउड स्पीकर पर बहुत बात भी चल रही है। तो लाउड स्पीकर पर एप्लीकेशन आ सकता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। हाई स्कूल वाले भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आ भी सकता है, ठीक। तो ये लेटर लिखना है किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे एक बार हम पढ़ के देखते हैं और इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि मेन इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। सबसे पहला क्या होता है कि किसको लिखना है, ठीक है। तो जिसको लिखना है ये लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर एक बीच का स्ट्रक्चर लिखना है और लास्ट में ये लिखना है। आपको याद कर लेना है, कुछ सेंटेंस है जो हर एक एप्लीकेशन में लिखा जाता है, उसको जरूर याद रखें। बीच का जो सब्जेक्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर की, हाँ, उसमें रीजन लिखना होगा, वो आपको अपने पास से बना करके लिखना होगा, चाहे जिस टॉपिक पर आए, ठीक है। तो आज हम पहले बात करते हैं क्या है, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसको लिखना है? अपने डीएम साहब को एक लेटर लिखना है अबाउट द न्यूसेंस, अबाउट द न्यूसेंस। अब किस चीज की न्यूसेंस है? बाधा। न्यूसेंस का मतलब क्या है? तो रुकावट। कॉज बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से जो रुकावटें हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, उस पर है। एट लेट नाइट, कब? रात को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब जब ऐसे एप्लीकेशन पूछा जाए तो इसमें दो चार चीजें आपको याद रखना। पहली चीज कि ये लेटर लिखा किसके लिए जाना है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो हर एक लेटर में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें खुद लिखा होता है किसको लिखना है, टू लगा करके, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यानी कि इससे यहाँ ये पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन हमें किससे लिखना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मान लो कि लिखा होता कि एक एप्लीकेशन लिखो सीएम साहब को, तो फिर यहाँ पे क्या होता है? सीएम, ठीक है, नहीं चीफ मिनिस्टर। अगर होता है कि अपने प्रिंसिपल को लिखो, तो यहाँ लिखा होगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है। जिसके बारे में लिखना होगा यहाँ पर उनका नाम दिया रहेगा। तो यहाँ पे किसको दिया गया है कि एप्लीकेशन लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखना है अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा टू, यहाँ कलर थोड़ा हमने मार्कर की चेंज कर दी है ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो टू लिखना है, उसके बाद थोड़ा हट करके ये इसके सामने से भी लिख सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जहां के है, यहाँ एक चीज छूट गया, एड्रेस, ठीक है। जैसे बहराइच के हैं तो बहराइच, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपको हर हाल में लिखना है। यहाँ पे लिखा है ना द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर यहाँ पे जिसको लिखना है उनका नाम यहाँ पे दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो प्राइम मिनिस्टर, तो आप यहाँ पे लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मेयर है तो मेयर लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, क्योंकि ये पत्र उनके पास जाना है। तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी हम एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद अब यहाँ पे एक हेडिंग डालना है सब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है सब्जेक्ट, कि किस विषय पर हम लिख रहे हैं। रीजन क्या है लेटर लिखने का? तो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। मेन वजह क्या है? कॉज क्या है? लाउड स्पीकर, ठीक है, इस पर प्रतिबंध के लिए। तो अब हम लिखेंगे सर, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैम है तो आप मैम लिख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली, ये लाइन आपको याद रखना है, यहां तक ये हर एक में लिखा जाएगा। रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट, ये इतना तो आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। रिस्पेक्टफुली यानी बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ, वी बेग टू से। अगर हम खुद अकेले हैं तो आई बेग टू से, लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी तो इस वजह से क्या लिखा गया? वी। आई का प्लूरल क्या बनेगा? वी। अगर अपने केवल आप लिख रहे हैं तो आई आएगा, लेकिन ये सब लोगों की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट को जोड़ा गया है। यहाँ क्या है? वी। वी बेग टू से, हम आपसे कह रहे हैं बैठ की द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम है, एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, आर एट हैंड, वो बहुत करीब है, नहीं स्टार्ट होने वाले हैं। बट लेकिन द कंटिन्यूअस नॉइज, लेकिन जो लगातार ये शोर शराबा हो रहा है ऑफ लाउड स्पीकर, किसके? लाउड स्पीकर की, डज नॉट अलाउ अस स्टूडेंट टू स्टडी पीसफुली, वो शांतिपूर्वक स्टूडेंट को पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर, जो डिस्टर्बेंस है, जो रुकावटें हैं, यानी जो डिस्टर्ब कर रहा है लाउड स्पीकर, यूजली रिमेन्स कंटिन्यूअस टिल मिडनाइट, और रात तक यानी आधी रात तक ये बजता रहता है। कंटिन्यूअसली, लगातार बजता रहता है। एंड समटाइम्स, और समटाइम्स का मतलब क्या था? कभी कभी
इवन होल नाइट, कभी कभी तो पूरी रात बजता रहता है। तो इट हैज देयरफॉर, इसी वजह से इट हैज देयरफॉर बिकम डिफिकल्ट, इसलिए हम लोगों को क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, यानी प्रॉब्लम हो रही है टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, कंसंट्रेट यानी ध्यान देने में, पढ़ाई में मन लगाने में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है ऑन स्टडीज, पढ़ाई में, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। वी स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट्स शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम आपके आभारी रहेंगे इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, अगर आप लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, कब तक, एग्जामिनेशन डेज तक आप अगर उस पर प्रतिबंध लगा दें तो हम सभी स्टूडेंट आपके आभारी रहेंगे। थैंकिंग यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर आप योर फेथफुली लिखा है, यहाँ पर इसके बाद आपको नीचे XYZ अपना नाम बता देना है, नाम लिखना नहीं है लेकिन XYZ कर देना है, क्लास इंटरमीडिएट लिख देना है, या फिर आप जो भी लिखना चाहें अपनी क्लास के हिसाब से आप डाल दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो मेन इसमें क्या देखना है, सबसे पहला कि लेटर लिखा किसको जाना है, दूसरी बात सब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद आपको ये लाइन, ठीक है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये आपको अपने पास से याद करना है, ठीक है, ये दो चार। अब जो बीच वाला बचा ये मेन मैटर ये होता है, इसका नंबर ज्यादा मिलेगा। तो आपको जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति एक ही चीज को लिख सकता है ना। अब अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है कि लाउड स्पीकर से जो दिक्कत है, आप उसका ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो लाउड स्पीकर है ये कुछ समय के लिए बंद हो जाए। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो शुरू का है और जो लास्ट का, ये जरूर याद रखें, क्योंकि ये हर जितने भी एप्लीकेशन आएंगे, जितने भी लेटर लिखने के लिए आएंगे, उसमें 90% ये यूज होता है, ये सारे वर्ड, ये सारे सेंटेंस, ठीक है। तो शुरू में आपको याद करना है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार और फिर से जल्दी से पूरा देख लें कि रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, इसको एक बार जब आप 1 2 3 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड वर्ड यूज इसमें नहीं है, बिल्कुल बेसिक वर्ड यूज है। द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर एट हैंड, बहुत करीब आ गए हैं। बट द कंटिन्यूअस नॉइज लाउड स्पीकर, लेकिन लाउड स्पीकर की जो नॉइज है, आवाज है, डज नॉट अलाउ अस स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंट को टू स्टडी पीसफुल, शांति से पढ़ने नहीं दे रहा है। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर का जो डिस्टर्बेंस है यूजली रिमेन कंटिन्यूअस टिल मिडनाइट, आधी रात तक बजता रहता है, चलता रहता है। एंड समटाइम्स, तो कभी कभार तो इवन होल नाइट, पूरी रात चलता है। तो इट हैज देयरफॉर, इसी वजह से बिकम डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देने में प्रॉब्लम हो रही है। वी स्टूडेंट शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम सब आपके आभारी रहेंगे इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, अब अगर आप लाउड स्पीकर पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, थोड़ा प्रतिबंध लगा दे, कब तक, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज तक। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। अब अपना स्टूडेंट हैं तो आपने अपना वहां नाम लिख दें XYZ और अपना क्लास डाल दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज। चलो एक पढ़ा दीजिए।